को दो तरीके बताऊंगा। इन दो तरीके से आप अपने घर की कुल देवी को अपने घर में बुला सकते हैं और यकीन मानिए आपके घर की कुल देवी आपके घर में वास करेंगी, आपको दर्शन भी देंगी, बताएंगी कि वो कौन है। बहुत से लोगों के बच्चों के ये प्रश्न बार बार आए हैं कि गुरुजी हमें तो अपने घर की कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है, हम कैसे पता करें। या कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे घर की कुल देवी हमारे घर के अंदर है या हमसे घर के बाहर है, कहीं हमसे रुष्ट तो नहीं है या प्रसन्न है। तो आज की वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर उनको मिलेगा, क्योंकि जब आप ये दो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की कुल देवी आपके घर में वास करेंगे और आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। ये जो दो तरीके हैं ये आजमाए हुए दो तरीके हैं और इस चैनल पर शिव कृपा परिवार पर हम जो भी जानकारी डालते हैं अनुभव के दौरान ही डालते हैं। जो अनुभव होता है वो हमारा अनुभव हो सकता है, हमारे गुरुजी का अनुभव हो सकता है, या जो गुरु भाई होते हैं उनका अनुभव हो सकता है, या फिर जो हमारे सहपाठी होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, हमारे जैसे जो साधक हैं, जो भगत हैं, उनका अनुभव होता है। तो ये जो दो तरीके हैं इनसे आपके घर की कुलदेवी आपके घर में आएगी। कुलदेवी के विषय में अगर आपको नहीं पता तो भी वो आपको बताएंगी सपने के माध्यम से कि वो कौन है। कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी कुलदेवी प्रसन्न है ना तो आपके सारे काम फटाफट करते बनते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और अगर किसी वजह से कुलदेवी रुष्ट है तो आपके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, आपके घर से वो सुरक्षा कवच हट जाता है जो हर परेशानी को झेलता है, हर तरीके से आपकी रक्षा करता है। तो कुलदेवी को कैसे बुलाएं, सबसे पहला जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी कुलदेवी का वास कहाँ पर होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर की कुलदेवी का जो वास होता है वो हमारे घर की जो मेन चौखट होती है ना वहाँ पर होता है, जहाँ आपकी मेन चौखट होती है। अब मेन चौखट यानी मेन दरवाज़ा, जो मेन गेट हम जिसे कह सकते हैं। मेन गेट कौन सा होता है? आपके घर में 5 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, कितने ही कमरे हैं, उन 3 कमरों की चौखट नहीं, जो मेन बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले जिस चौखट को वो लांघेगा, जिस दरवाजे से वो आपके घर के अंदर आएगा, वो आपके घर का मुख्य द्वार होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है। वो आपके घर की मुख्य दहलीज या चौखट होती है। हो सकता है आपके घर में 3 भाई 4 भाई हों और सब न्यारे हों, सब अलग अलग रहते हों, फिर भी आपके घर की जो चौखट है वो वही मानी जाएगी। जो बाहर से कोई व्यक्ति अंदर घुसता है मेन दरवाज़ा वही होगा। तो आपके घर की कुलदेवी का जो वास होता है वो उसी चौखट पे होता है, उस चौखट के ऊपर होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर तो आपके वहाँ प्रसाद करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वीडियो आप सुन रहे हैं पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं। कोई लोग यूपी से सुन रहे हैं, झारखंड से सुन रहे हैं, हरियाणा से सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं। हमारे हरियाणा में होता क्या है कि जैसे जब भी कोई पकवान बनता है या फिर कोई त्यौहार आता है तो सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है वो घर की चौखट पर लगाया जाता है, अंदर की तरफ घर की चौखट के ऊपर लगाया जाता है। और घर की जो दहलीज, मुख्य दहलीज होती है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल मिलाकर धोया जाता है, छिड़काव किया जाता है, धोया जाता है, तिलक भी किया जाता है। तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पर कुल देवी का वास होता है और कोई भी त्यौहार होता है उस त्यौहार में सबसे प्रथम हम अपनी कुल देवी को आगे रख के चलते हैं, हम अपनी कुल देवी को पूज के चलते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की जो है वो अग्रणी देवी होती है, मुखिया होती है और हर प्रकार से हमारा भरण पोषण करती है। इसलिए सबसे पहले उनकी सेवा पूजा हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, उसमें 2 लौंग डालनी है। सरसों के तेल का दीपक लेना है और उसमें 2 लौंग आपको डालनी है। कई लोग ये कह सकते हैं कि हम जो कुलदेवी का वार होता है वो कौन सा होता है। देखिए कुलदेवी का वार कुलदेवी के ऊपर है। कौन सी कुलदेवी में, जैसे आपका अगर आपकी कुलदेवी माँ काली है तो शनिवार आप कुलदेवी का मनाइए जैसे माता का मनाते हैं। अगर शीतला माता है आपकी कुलदेवी तो बुधवार मनाइए। अगर आपकी कुलदेवी चामुंड माता है तो सोमवार मनाइए। अगर आपकी कुलदेवी चामुंडा माता है तो शुक्रवार मनाइए। तो जो भी कुलदेवी आपकी हैं और उनके अनुकूल जो दिन रखा गया है उसी दिन आपको उनकी विशेष पूजा करनी होती है। तो ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये तरीका आपको काम करेगा। या तो अगर आपको पता है कि आपके घर की कुलदेवी के कौन है और अगर वो घर में नहीं आप पता करना चाहते हैं कि वो आ गई हैं या नहीं आई, तो उनका जो वार है उस दिन सरसों के तेल का दीपक
अपने घर की चौखट, मेन चौखट की, आप जैसे आप अंदर से बाहर जाएंगे अपने घर से तो सीधे हाथ की तरफ जलाएंगे, बाहर से आएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ जलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर आप अंदर अपने घर के अंदर से बाहर जाएंगे तो सीधे हाथ की तरफ आपको वो दीपक जलाना है, और वो जो दीपक जलाना है वो घर के सीधे हाथ पर, मेन चौखट के पर जलाना है। अब मेन चौखट सीधे हाथ पे, चाहे अंदर या बाहर आप जलाएंगे, कहीं भी जलाएंगे, तो आपको बाहर की तरफ जलाना है ताकि आपके घर की कुलदेवी आपके उस बाहर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आए। तो पहला तरीका ये 2 लौंग डालनी है उसमें। अब ये जो 2 लौंग आप डाल रहे हैं ये आप 11 दिन तक भी कर सकते हैं। 11 दिन के बीच में आपकी कुलदेवी ज़रूर आपके घर में आएंगी और दौड़ी दौड़ी आएंगी। बहुत प्रिय है कुलदेवी को दीपक, दीपदान। और उसमें अगर 2 लौंग डाल दी जाए तेल, सरसों के तेल के, तो वो आकर्षित होकर खिंची चली आती हैं जहाँ भी वो होती हैं। अगर किसी प्रकार के बंधन में भी हैं तब भी वो आपको दर्शन जरूर देंगी, दिखाई जरूर देंगी, वो आपको अनुभव जरूर देंगी, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी कुलदेवी का वास आप, मतलब आपके घर में नहीं है, वो बंधन में। क्योंकि हमारी जो घर की कुलदेवी होती है वो हमारी माँ होती है, और माँ जिस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, उसी तरीके से हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है। अगर आप उन्हें भूल जाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, उनके धाम पर नहीं जाते, तो वो एक तरीके से वो रुष्ट नहीं होती, पर कुछ टाइम के लिए वो आपको एहसास दिलाने के लिए नाराज़ हो जाती है, ताकि आप उन्हें दोबारा याद कर सको। तो दीपक जलाना है आपको, ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, जो सबसे सटीक तरीका ये है कि आप जब भी अपने घर की कुलदेवी के दरबार में आप जा रहे हैं, जैसे हमारे घर की कुलदेवी, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ आपको। हमारे घर की कुलदेवी माता शीतला है, गुड़गांव में जिनका स्थान है माता शीतला। तो जब हम अपने घर से जाएंगे तो घर से उनका प्रिय भोग लेके जाएंगे। जैसे गुलगुले माता को बहुत पसंद है, तो 11 गुलगुले, 7 गुलगुले या 11 गुलगुले, जिसे हम पुए भी कहते हैं, जिसे बेसन होता है ना, बेसन, आटा, और आटे में चीनी मिलाकर और फिर तेल में तले जाते हैं वो, और उसमें आप जो भी मिला सकते हैं, पंचमेवा जो भी, तो वो पुए कहते हैं, हमारे यहाँ पे पुए कहते हैं, पर मैं आपको गुलगुले अधिकतर लोग बोलते हैं तो इसलिए गुलगुले बता रहा हूँ। तो जब मान लीजिए मुझे आज जाना है माता के दरबार में, तो आज जाऊंगा जैसे मैं, तो सुबह सुबह हम लोग गुलगुले बना लेंगे और अपने घर के मंदिर में जोत जलाएंगे अपने घर की कुलदेवी की, अपने मंदिर। क्योंकि देखिए जो दीप जलाना होता है ना चौखट पे, वो शाम को जलाना होता है, ठीक है, दिन में नहीं जलाना, शाम को। तो सुबह तो हम अपने घर के मंदिर में जोत जलाएंगे और माता से 11 रुपये लेकर अरदास करेंगे कि हे माँ, हमारे घर की कुलदेवी, हम आपके दरबार में आ रहे हैं ये भोग लेकर, ठीक ठाक हमें अपने दरबार में पहुंचाना और हमारे साथ हमारे घर आना। तो जब आप ऐसा बोल कर निकलेंगे उस भोग को लेकर, तो वो कुलदेवी आपका वेट करेगी, बहुत इंतज़ार करेगी कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो बेटा है वो आ रहा है या बेटी आ रही। दरबार में पहुंचकर जब माँ को आप भोग लगा देंगे और आपको उस समय जब आप घर से वहाँ से वापस आएंगे, तो आपको बोलना है कि हे मेरी माँ, मेरे साथ मेरे घर चलो, ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ और इस प्रकार का भोग आपको लगा पाऊँ। तो यकीन मानिए वो जो कुलदेवी है ना, वो दौड़ी दौड़ी आपके साथ आएंगी, और वो आएंगी 100% वो आएंगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने घर की कुलदेवी को अपने घर में बुला सकते हैं, और बहुत ही सटीक तरीके हैं। आप ये करके देखिए, और कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, करके देखिए और आपकी कुलदेवी आपके घर जरूर आएंगी। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ और आपके घर की कुलदेवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।